पृथ्वी गाय बनी थी। हम रामायण में पढ़े चाहे भागवत में पढ़े, गाय का रूप बनाकर पृथ्वी भगवान से प्रार्थना करती है। चाहे रामावतार प्रसंग हो, कृष्णावतार प्रसंग हो या पृथु भगवान की कथा हो, पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भगवान के पास जाती है। यानी यह संपूर्ण पृथ्वी गाय की तरह है। और कथा में अभी हमने सुना कि जिसको जो चाहिए था उसने उस गौ स्वरूपा पृथ्वी से दोहन कर लिया। इस संसार में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। हमारी भावना ही बछड़ा है। भावना रूपी बछड़े को आगे करके हम जैसा चाहे वैसा दोहन इस गौ स्वरूपा पृथ्वी से कर सकते हैं। यानी इस संसार से हम जो चाहे वो अपनी भावना के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे असुरों ने मदिरा का दोहन किया, देवताओं ने देवत्व का दोहन किया, ऋषियों ने ब्रह्म विद्या का दोहन किया, उसी प्रकार इस संसार में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। तुलसीदास जी संकेत करते हैं, जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व की न करता, संत हंस गुना गहि पया, परिहरि वारिधिका, संत हंस के समान होते हैं। हंस का क्या गुण है? वह नीर क्षीर विवेकी होता है। हंस के सामने दूध और जल रख दो मिलाकर, उसमें चोंच डालता है, चोंच डालते ही दूध अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है, वह दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार परमात्मा ने जड़ चेतन गुण दोष से मिलाकर यह संसार बनाया है। करतार का कार्य जड़ चेतन गुण दोष से मिलकर है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जो संत हैं, भगवत भक्त हैं, वो हंस के समान होते हैं, जो संसार से गुण रूपी दूध को तो ग्रहण कर लेते हैं किंतु दोष रूपी जल को छोड़ देते हैं। संसार में अच्छाइयां बुराइयां सब हैं, लेकिन हमें तो अपनी भावना के अनुसार अच्छाइयों का ही दोहन करना चाहिए। श्री पृथु भगवान की, श्री भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ध्रुव जी के वंश में भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। प्रथम उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इंद्र की पुत्री जयंती के साथ राजा ऋषभ देव का पाणी ग्रहण हुआ। अरे वो गड़ कोई वो आज पड़ रहा था, बच्चे का पैर फंस गया था उसमें, उसके ऊपर कोई बोरी जोड़ के इसको। इंद्र और जयंती से सर्वप्रथम जब ऋषभ देव जी महाराज अपनी बात रखते हैं, ओए चुप। इंद्र ने तो सहर्ष स्वीकार कर लिया। जयंती ने कहा, मैं देवलोक में रहने वाली हूं, मैं जानती हूं कि ये साक्षात परमात्मा है, किंतु क्या विलासिता के वातावरण में रहने वाली मुझ कन्या को ये वरण करेंगे? उनकी सरलता से राजा ऋषभ देव प्रसन्न हुए, जयंती से पाणी ग्रहण किया। 100 पुत्रों का जन्म हुआ।
जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ऋषभ देव जी बड़े बेटे को राज्य सौंपकर संन्यास ले वन में जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और सुंदर उपदेश किया। संतों ने कहा है, मां हो तो मदालसा के जैसी, भाई हो तो भरत के जैसा, पिता हो तो ऋषभ देव के जैसा। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को क्या उपदेश किया वो सुनने जैसा है। नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् अर्हते विंभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे मेरे पुत्रों, परमात्मा ने तुम्हें यह मानव का शरीर दिया है भोग के लिए नहीं, भजन के लिए। विषय भोग तो इस दुनिया में कीट पशु भी भोग रहे हैं। इस दुनिया में विषय भोग तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी भोग रहे हैं। मानव देह का लक्ष्य यही है, परम पिता से प्रेम रहे। इस मनुष्य जीवन का तो एक ही लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम हो जाए और परमात्मा के प्रेम से उनकी प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो प्राप्ति कब होगी? कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम्ये। जब कोई अपनी कामनाओं का त्याग करके तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, सात्विक वृत्ति से तप करेगा। हम लोग जब तप व्रत करते हैं, लेकिन किस वृत्ति से करते हैं? 3 तरह की वृत्ति है, राजसी वृत्ति, तामसी वृत्ति और सात्विकी वृत्ति। ऐश्वर्य की इच्छा से, धन की इच्छा से, दैहिक सुख की भावना से जब हम जप तप इत्यादि सत्कर्म करते हैं तो वह राजसी वृत्ति से किया गया जप तप व्रत है। किसी के अनिष्ट के लिए जब हम पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं तो यह तामसी वृत्ति से किया गया जप तप व्रत है। और जब भगवान को रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम जप तप व्रत आदि अनुष्ठान करते हैं तो वह सात्विक वृत्ति से किया गया जप तप व्रत है। ऋषभ देव जी कहते हैं, तुम्हें राज्य सुख प्राप्त है, लेकिन राजसी वृत्ति में मत रहना। सात्विक वृत्ति धारण करके परमात्मा की सेवा करना, आराधना करना। सात्विक वृत्ति से
भजन, सेवा, निष्काम कर्म के द्वारा जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाए तो शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तमंतम, उस शुद्ध चित्त से परमात्मा को अपने हृदय में उतारना, हृदय में देखना। चित्त शुद्ध होगा तो परमात्मा नेत्र बंद करने पर हृदय में साक्षात दर्शन देंगे। कहते हैं मैं तुम्हें नरक का द्वार भी बताता हूं और स्वर्ग का द्वार भी बताता हूं। हे मेरे पुत्रों, केवल इस जीवन तक की बात मत सोचो। हम सब भी केवल इतने जीवन की बात सोचते हैं। जन्म हुआ और जब तक मृत्यु हो सकती है उतने समय तक हमें क्या करना है क्या नहीं उतना ही सोचते हैं, उसके बाद की नहीं सोचते। ऋषभ देव जी कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें राज्य सुख प्राप्त है तो भोग विलास में मत डूब जाना, मृत्यु के बाद की स्थिति पर भी विचार करना। ये राज्य हो सकता है मृत्यु के बाद में रहे। तुम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में चले जाओ, वहां कष्ट भोगो। परम सुख तो परमात्मा की प्राप्ति में है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं। महत् सेवां द्वारमाहुः विमुक्तेः तमो द्वारं योषितां संगी संगम, महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। हे मेरे पुत्रों, संतों की सेवा स्वर्ग का द्वार है, मोक्ष का द्वार है, तथा पराई स्त्री नरक का द्वार है। इसलिए मन का संयम करना, तुम युवक हो, पराई स्त्री के प्रति आकर्षित न होना। संतों की सेवा से मुक्ति का द्वार खुलेगा। संतों का संग करना, यदि युवावस्था में संतों का संग मिल जाए तो जीवन सुधर जाता है, और जवानी में दुष्टों का संग मिल जाए तो वही जीवन बिगड़ जाता है। हम अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाते हैं, लेकिन बुरी संगत से भी जरूर बचाना चाहिए। यदि संगति बुरी है तो बुराइयां अपने आप बिना बुलाए उसके भीतर आती रहेंगी, और संगति श्रेष्ठ है तो वह भी महान बनेगा। विचार करो, क्या कोई पैदा होते ही शराब पीने लग जाता है? भगवान उसे सिखाकर भेजते हैं क्या कि तुम जाना तो शराब ऐसे पीना? क्या जन्म लेते ही वो जुआ खेलना, व्यभिचार करना, दुष्कर्म दुराचार करना, ये सब सीख जाता है क्या? चुगली निंदा करना, अनर्गल क्रोध करना, अभिमान, ये सब क्या सीख कर आता है? भगवान उसे भेजते हैं क्या देकर? छोटे बच्चे को देखो, उसमें इतना क्रोध नहीं होता, लालच भी नहीं होता, बस पेट भर जाए वो आराम से सोता। छोटे बालक में कोई अभिमान भी नहीं होता, उसे तुम अपशब्द कहो चाहे उसकी स्तुति करो, उसके लिए एक ही बात है। उसको जैसी संगति मिलती है वैसा बनता जाए। जब किसी को क्रोध करते देखता है तो उसमें संस्कार आता है कि हाँ ऐसे क्रोध करना चाहिए। किसी को झूठ बोलते देखता है घर परिवार में आस पड़ोस में, हाँ ऐसे झूठ बोलना चाहिए। किसी के मुख से अपशब्द सुनता है, गाली गलौज सुनता है, तो फिर वो गाली सीखता है। ऐसे ही यदि संगति संतों की मिल जाए, विशेषकर युवावस्था में यदि संतों का संग मिल जाए, युवावस्था में जीवन में भक्ति आ जाए, संयम आ जाए, तो फिर पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। और युवावस्था में संगति बिगड़ जाए तो पूरा परिवार पूरे जीवन आंसू बहाता रहता है। केवल वही दुखी नहीं होता, उसके चलते पूरा परिवार दुखी होता है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सावधान करते हैं, संतों की सेवा मोक्ष का द्वार है, और तुम युवक हो,
पराई स्त्री का संग नरक का द्वार है, इसलिए तुम संतों की सेवा में मन लगाना। पिता के उपदेश का प्रभाव सबसे बड़े बेटे भरत पर पड़ा। पिता ने कहा है, मनुष्य जीवन परमार्थ के लिए मिला है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जैसा केवल खाने पीने सोने बैठने के लिए नहीं मिला। मेरा जो भी जीवन शेष है, क्यों न मैं उसे भगवत सेवा में ही अर्पण करूं। साधना करके साध्य की प्राप्ति करूं। युवावस्था में साधना का विचार हुआ है। बड़े बेटे भरत ने युवावस्था में राज्य का परित्याग किया, वन में तपस्या करने लगे। एक घटना घटी। सिंह किसी हिरनी का पीछा कर रहा था। हिरनी गर्भवती थी, भय से भाग रही थी। उसके सामने ऐसी दुविधा खड़ी हुई, आगे नदी जिसमें बाढ़ आई हुई है और पीछे सिंह। अरे बाप, पीछे भी नहीं जा सकती, आगे भी नहीं बढ़ सकती। सिंह और निकट आ गया, उसने दहाड़ मारी। भय से हिरनी ने आगे छलांग लगा दी। नदी में बाढ़ थी, उसमें डूबकर मर गई। हिरनी जब छलांग लगा रही थी तो उसका गर्भ किनारे पर ही गिर गया। भरत जी ने जब उस हिरण शावक को देखा, उनके हृदय में दया का संचार हुआ। शावक को ले आए, अपने साथ रखने लगे। पहले तो कई पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर लेते थे, किसी गुफा में ध्यान लगा लेते थे, लेकिन अब हिरण की रक्षा का विचार उनके मन में आया, हिरण की रक्षा की चिंता हुई। तो उन्होंने बाड़ लगाकर एक आश्रम बना लिया ताकि यहां ये सुरक्षित रहेगा। महल छोड़ दिया, लेकिन आश्रम बाड़ लगाकर तब उसकी चिंता करने लग गए। ध्यान में बैठते थे, विचार उसका ही चलता था। अभी तक आया नहीं जंगल से, कहीं किसी जंगली जानवर ने, हिंस्र पशु ने उस पर आक्रमण तो नहीं कर दिया, वो भूखा तो नहीं रह गया। ध्यान करने आए थे सब छोड़कर भगवान का, और ध्यान होने लगा हिरण का। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था, गृहस्थ में रहो या सन्यास में रहो, मन को भगवान में लगा कर रखो, इसका महत्व है। शरीर कहां है, इसका महत्व नहीं है। कितना बड़ा त्याग किया भरत ने, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, राज्य को, सबको छोड़ दिया, लेकिन वन में आकर हिरण से मोह कर बैठे। मन स्थिति क्या है? मन में मोह है। बाहर चाहे कितना भी सब कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन मन में तो है, और जो मन में रहता है उसका ही महत्व है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अंतिम समय में जो जिसका ध्यान करते हुए देह त्याग करता है, अगले जन्म में उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। आजकल डॉगी कल्चर चल पड़ा है। पहले दरवाजे पर आदमी बैठते थे कि भीतर कुत्ता ना आ जाए, आज कुत्ता रहता है कि भीतर आदमी ना आ जाए। कितना समय बदल गया है।
पहले कुत्तों से सावधान होना पड़ता था, अब आदमी से सावधान होना पड़ता है। हाँ, आदमी को सावधान करने के लिए लिख दिया जाता है कुत्ते से सावधान। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, चलो मैं आधा घंटा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, देखने को मान जाए तो। श्री भागवत महापुराण की जय। अंतिम समय में भगवान किसे याद आते हैं? अंतिम समय में भगवान को याद करते हुए हम शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त कर जाएं, ये कोई सरल बात नहीं है। आपने जब किसी को देह त्याग करते हुए देखा है तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग तो मूर्छित ही हो जाते हैं, उन्हें अपना होश नहीं रहता, कोमा में चले जाते हैं, कुछ बोलने की शक्ति नहीं रह जाती, कुछ देखने की शक्ति नहीं रह जाती, कुछ सोचने विचारने की शक्ति नहीं रह जाती। सभी कहते हैं राम राम कहिए, राम राम कहिए, राम राम कहाँ मुख से निकल रहा है। और फिर मोह इतना बढ़ जाता है कि पोते को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, पत्नी को बुलाओ, इन्हें ही देखने का मन करता है। अंतिम समय में सब छूटने वाला ही है तो भी नहीं छूटता। अब क्षण भर में छूटने वाला है तो भी हम छोड़ नहीं पाते। छूटने से पहले एक बार देख लें, एक बार गले लगा लें, यही मोह हृदय में रहता है। भगवान कहते हैं जीवन भर तुमने जिससे प्रेम किया है अंतिम समय में वही याद आएगा। परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो अंतिम समय में परमात्मा कैसे याद आएगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तक बड़े बड़े ऋषि मुनि यत्न करते रह जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में वाणी से राम कृष्ण नारायण ये उच्चारित नहीं हो पाता, क्योंकि जीवन भर तो संसार को ही याद किया है, संसार को ही बुलाया है, संसार मैं तू मेरा तेरा यही किया। अंतिम समय में राम नाम कैसे मुख से निकले? भगवान कृष्ण इसीलिए सूत्र देते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरेत् च। प्रत्येक कर्म करते हुए भगवान का भी स्मरण करते रहो। मन में स्मरण करते हुए हर कर्म करोगे, सदा भगवान को याद रखोगे तो अंतिम समय में भी भगवान याद आएंगे। भरत जी ने अंतिम समय में हिरण का ध्यान करते हुए देह त्याग किया तो हिरण बनना पड़ा अगले जन्म में। पिछले जन्म की याद थी कि मैं हिरण के मोह में फंस गया था, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा, अब मैं सावधान रहूंगा। हिरणों के झुंड में नहीं रहते थे, उनसे अलग रहते थे ताकि किसी से लगाव ना हो जाए। तपस्या के साथ रहते थे, हरी घासें नहीं खाते थे, सूखी घास खाते थे। हिरण का शरीर बदला तो जन्म सिद्ध
ऋषि के रूप में उनका जन्म हुआ, जिन्हें जड़ भरत के नाम से जाना गया। बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की। जड़ की तरह जहां तहां पड़े रहते थे, कुछ भोजन मिला नहीं मिला किसी से कुछ नहीं कहते थे हमें क्यों नहीं दिया, 2-2 दिन बिना खाए रह जाते थे, लेकिन मांगते नहीं थे, अपने आप दे दिया तो खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया। शरीर पर फटे पुराने वस्त्र पहनकर जहां तहां लेटे रहते थे, जड़ की तरह रहते थे। कोई अपमान करे तो भी वैसे ही, कोई सम्मान दे तो भी वैसे ही, कोई हंसी मजाक करे तो भी ऐसे ही, और कोई क्रोध करे तो भी एक जैसे। शमशांत स्थिति, हर्ष शोक विवर्जित, राग द्वेष रहित उनकी स्थिति थी। सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ सर्वोपद्रव विवर्जित चित्त उनका था। भाइयों ने कहा ये पागल है क्या, हमारे घर में किसी पागल ने बुद्धिहीन नहीं जन्म ले लिया, तो चलो पागल और तो किसी काम का होता नहीं, इसे खेत पर भेज दो, खेत की रखवाली करता रहेगा तो जंगली जानवर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस संसार में परमात्मा ने जिसकी भी सृष्टि की है वो बेकार नहीं है, ये याद रखना। संसार की कोई भी चीज बेकार नहीं है, अगर बेकार होती तो भगवान ने बनाई ही नहीं होती। जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार, जहां सुई काम आ सकती, क्या वहां तलवार काम आएगी? आपका वस्त्र फट जाए तो क्या तलवार से सिल लोगे? शर्ट में बटन तलवार से लगा लोगे? पांव में कांटे चुभ गए तो तलवार से निकलेंगे क्या? जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार। भगवान ने कोई वस्तु इस संसार में बेकार नहीं बनाई, बेकार होती तो बनी ही नहीं होती। हम उसका महत्व तो नहीं समझ पाते, यह बात अलग है। एक बार औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत पूरे विश्व में जब कंपटीशन हो रहा था कि सबसे अधिक फसल कौन उगा सकता है, कौन सा देश, तो चाइना ने एक अभियान चलाया था एक समय में, जितनी भी गौरैया पक्षी हैं उन सबको मारो। कोई जहां भी, पूरे चाइना में जहां भी कोई देखता था गौरैया पक्षी को, उसको पीछे लग जाता था और उसको मार ही डालता था, क्योंकि उन लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि इतना हमारा अनाज ये पक्षी खा जाते हैं, अगर इनको मार डाला जाए तो हमारा इतना अनाज बच जाएगा जिससे हम और ज्यादा विश्व पटल पर उभर कर आएंगे। बहुत सारी गौरैया चिड़ियां मारी गई चाइना में, लेकिन कुछ समय के बाद उसका परिणाम क्या हुआ? गौरैया चिड़िया जिन कीड़ों को खाती थी, उन कीड़ों ने उसका असंख्य गुना ज्यादा नुकसान कर दिया चाइना। अब वो रक्षण करने लगा कि नहीं नहीं गौरैया पक्षी को मत मारना, उनका संरक्षण करो। तो संसार में हमें भले लगता हो मच्छर बेकार है, मक्खी बेकार है, या कोई वस्तु बेकार है, लेकिन सबका अपना महत्व है। भगवान ने किसी न किसी कारण से बनाया है। हमारे शरीर में मल मूत्र का भी महत्व है। यदि मल मूत्र की एक सीमित मात्रा शरीर में न हो तो शरीर नहीं रह सकता। जड़ भरत जी खेत पर रहते, चिड़िया आती, अनाज चुगती, झुंड के झुंड पक्षी आते, भगाने की जगह बैठे रहते और कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पे। चिड़िया तुझे भी राम जी ने बनाया तो तू भी राम जी की है, और ये पृथ्वी राम जी ने बनाया है तो ये खेत भी राम जी का है, अनाज भी राम जी ने बनाया है, अनाज भी राम जी का है, तो मैं तुझे भगाने वाला कौन हूं? क्योंकि मैं भी तो राम जी का हूं। राम जी का मैं, राम जी का तू, राम जी का यह अनाज और राम जी की पृथ्वी, राम जी के नाते हम सब एक ही हुए।
कोई भेद है ही नहीं हमें। अपनों को कौन भगाता है, इसलिए भरपेट खा ले तू। भगवान के नाते सबको अपना देखते हैं। राज्य में चोरों की एक मंडली है। चोरों का भी ग्रुप बटा रहता है। जैसे आप अच्छा जी, ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, आपका कोई सामान ट्रेन में चोरी हो गया, आप FIR दर्ज कराने जाओ तो पुलिस वाले आपसे पूछेंगे किस स्टेशन पर चोरी हुआ था। नहीं, इसी स्टेशन में। तो वो जान जाएंगे कि इस स्टेशन का चोर ये है, इस एरिया में ये चोरी करते हैं, तो पहले उनको पकड़ा जाएगा। तो इनका एरिया बटा रहता है। ऐसे ही उस जहां जड़ भरत जी थे खेत में, उस एरिया का जो चोर था उसकी भी अपनी मंडली थी, कोई संतान न थी। तांत्रिक की शरण में गया। तांत्रिक गुरु ने बताया 12 बजे रात्रि को अमुक मुहूर्त में भगवती कालिका को नरबली दोगे, पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। सरदार ने साथियों को भेजा, जाओ किसी मनुष्य को ढूंढ कर लाओ, नरबली देनी है। साथी गए तो खेत में बैठे हुए जड़ भरत जी दिख गए। साथियों को ऐसा लगा कि इससे तो थोड़ा युद्ध करना पड़ेगा, मोटा ताजा है। सब एक साथ टूट पड़ना, भागने मत देना, तुम मुंह दबा लेना, तुम इसके पैर पकड़ लेना, तुम हाथ पकड़ लेना, तुम झट रस्सियों से बांध देना। दबे पांव उनके पास पहुंचे, सबने एक साथ उन्हें पकड़ा। जड़ भरत जी आराम से बैठे हुए, न उठते हैं, न भागते हैं, न शोर मचाते हैं। बड़े आराम से चोरों के साथ चलने लगे। चलो, कहां चलना है? सरदार के पास साथी ले आए। सरदार ने कहा बलि पशु तो बड़ा ही हट्टा कट्टा है, इसे स्नान कराओ। जड़ भरत जी को स्नान कराया गया। चंदन का लेप करो, शरीर पर चंदन लेपन किया गया। यह बलि पशु है, इसलिए इसे खिला पिला कर प्रसन्न कर दो। जड़ भरत जी के सामने अनेक तरह के खट्टे मीठे नमकीन पकवान प्रस्तुत कर दिए गए। जड़ भरत जी ने कहा, वाह हे प्रभु, आज ये पकवान। बड़ी मस्ती से खाने लगे। चोर हंसते हैं और आपस में चर्चा करते हुए कहते, देखो अभी इसकी बलि होने वाली है, इसे पता है नहीं कितनी मस्ती से खा रहा है। बलि का समय हुआ, साथी पकड़कर मंदिर में ले आए। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, सिर नीचे झुकाया गया। ठीक 12 बजे सरदार ने खड्ग से गर्दन पर वार करने की तैयारी की। मंत्र संपूर्ण होते ही जैसे ही खड्ग चलाया, मूर्ति को विदीर्ण करके साक्षात भगवती वहां प्रकट होकर तांडव करने लगी हैं। मां ने अपने तलवार से चोरों के सरदार का सर धड़ से अलग किया है, सभी चोरों को मार डाला है और पांव से गेंद की तरह उनके सिर से खेलने लगी हैं। बोलिए काली मैया की जय, जगत जननी की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार चोर बलि देना चाहते थे जड़ भरत जी की, लेकिन मां ने बलि ले ली चोरों की। जो भगवान पर आश्रित होता है, हे प्रभु ये जीवन तुम्हारे हवाले है और तुमने जीवन दिया है तुम्हारे लिए ही है, सिर्फ तुम ही मेरे अपने हो और कोई मेरा अपना नहीं है। हाँ, आपने सेवा के लिए पति को भेजा है, पुत्र को भेजा है, परिवार दिया है,
तो आपने दिया है तो आपको प्रसन्न करने के लिए इनकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं हूं सिर्फ आपका, किसी का नहीं। ऐसी भावना से कोई रहता है भगवान को अपना सर्वस्व मानकर, तो भगवान हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं। संत को अपनी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन मां भगवती ने देखा मेरे बालक को ये पीड़ित करते हैं, मां प्रकट होकर जड़ भरत जी की रक्षा करती है। जड़ भरत जी आगे बढ़े हैं। राज्य का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर अपने सदगुरु भगवान कपिल के दर्शनार्थ जा रहा था। पालकी ढोने वाले कहार दुबले पतले कमजोर थे। चलते चलते थकान हुई तो कहा, राजन कोई और यदि सहायता के लिए मिल जाता तो बारी बारी से हम लोग विश्राम कर लेते, जाने में परेशानी नहीं होती। राजा रहुगण ने पालकी के भीतर से कहा, आसपास नजर डालो, हमारा राज्य है, किसी को भी आदेश कर देना। राजा ने कहा है, राजाज्ञा है, सेवा करो। जब कहारों ने नजर डाली, इक्षुमती नदी के तट पर जड़ भरत जी दिखाई पड़े। हाँ महाराज, एक है बड़ा हट्टा कट्टा, ठीक है उसे ले आओ और पालकी जोतने में लगा दो। पालकी ढोने वाले गए, जड़ भरत जी को लेकर आए और जोत दिया। जड़ भरत जी को ढोने का अभ्यास तो था नहीं, इसलिए पांव आगे पीछे पड़ते। कोई जीव दिखाई पड़ता तो कहीं पांव के नीचे आके मर न जाए, वो उछल पड़ते, और जब उछलते तो राजा जो पालकी में बैठा था उसका सिर ऊपर टकराता। फिर आगे बढ़ते, फिर कोई जीव आता उसकी रक्षा के लिए, वो उछलते, फिर सिर टकराता। राजा ने कहा, अरे ढंग से क्यों नहीं चलते? सेवकों ने कहा, महाराज हम तो ठीक ढंग से चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया आया है ना, ये ठीक तरीके से नहीं चलता, तो हमें भी परेशानी होती है। राजा ने धमकाया, अरे इतना मोटा ताजा है, फिर भी तुझे ढंग से नहीं चला जा रहा। लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाल वैसी ही। राजा अत्यंत क्रोध में भरकर पालकी से नीचे उतरने लगा। म्यान से तलवार निकाली, मारने को तैयार हुआ। तू जानबूझकर ऐसा करता है? तू जानता नहीं मैं राजा हूं? राजा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार? तलवार निकाली तो जड़ भरत जी को दया आ गई। कहीं ऐसा ना हो जैसे चोरों ने तलवार निकाली थी मुझे मारने के लिए और भगवती ने प्रकट होकर उन्हें मार डाला, कहीं इस राजा का भी कोई अंग भंग न हो जाए, लकवा न लग जाए, इसकी मृत्यु ही ना हो जाए। ये अपने गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहा है। जड़ भरत जी को दया आई और जीवन में पहली बार बोला, अब तक मौन रहे, और बोला तो ब्रह्म विद्या ही मुख से स्फुरित हुई। अकोविदः कोविदवाद वादान् वदस्य थो नाति विदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहा मनन्ति। अकोविदः कोविदवादवादान्, भगवान कृष्ण की वाणी और जड़ भरत जी की वाणी एक ही जैसे वाक्य से प्रारंभ हुई। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश वाससे। हे अर्जुन, पंडितों जैसी बात तो करते हो,
पितर कुपित हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्मम प्रणश्यति। लेकिन असोचानन सोचस्तो प्रज्ञावादांश गतासो न चनानो सोचन्ते पंडिता। जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। ऐसे ही जड़ भरत जी कहते हैं, तू ज्ञानियों जैसी बातें तो कर रहा है कि मैं राजा हूं, लेकिन तू है मेरी दृष्टि में महामूर्ख। जो तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन हैं, संत जन हैं, वो ऐसी बात नहीं करते जैसा तू कर रहा है। तत्व विचार के समय स्वामी सेवक भाव को भी स्वीकार नहीं करते। कौन स्वामी कौन सेवक, सब एक परमात्मा की संतान है। शरीर स्वामी हो सकता है, शरीर सेवक हो सकता है, लेकिन जो तू है वही तो मैं हूं। तुझ में भी वही चेतन है, वही ब्रह्म है, मुझ में भी वही ब्रह्म है। अरे तेरी वीरता तो तब है जब तू अपने क्रोध को जीत ले, अपने मन को जीत ले, अपने कमजोर को जीत कर तू विजयी कैसे हो सकता है? मन की विजय ही विजय है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मन के पीछे ही तो भागते हैं। मन कहता है ये देखना है, धर्म है, धर्म है, विचार नहीं करते, देख रहे हैं। ये सुनो, सुनते मन के गुलाम मत बनो, मन के मालिक बनो। मन जैसा कहे वैसा तुम न करो, तुम जैसा कहो वैसा मन करे। और मन को अपने अनुसार चलाने की शक्ति निरंतर जप से आएगी, भगवान में लगाने से आएगी। एक प्रेत था, राजा के पास आया, महाराज मुझे सेवा में रखोगे? तुम क्या सेवा करोगे? राज्य का कोई भी कार्य हो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपने मुझे थोड़े समय के लिए भी खाली छोड़ा तो मैं आपको मार दूंगा। विचार कर राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रख लेता हूं। राजा जो भी काम सौंपते प्रेत को, थोड़े समय में ही सारा काम पूरा करके आ जाता। बताओ राजन, दूसरा काम ठीक है ये कर लो, वो भी काम पूरा करके आ जाता। राजा परेशान, अब क्या काम बताऊं, नहीं बताऊंगा तो मुझे मार डालेगा। सदगुरु से पूछा, मुझे संकट से बचाओ, ऐसी ऐसी समस्या हो गई, क्या समाधान है? गुरुजी ने कहा डरो मत, ये उपाय कर दो। प्रेत ने पूछा बताओ क्या काम सौंपते हो मुझे, और नहीं बताते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजा ने कहा मेरे बागीचे में एक आम का वृक्ष है, उस पर चढ़ो और उतरो। प्रेत चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था, वो खुद ही वहां से भाग गया कुछ दिनों में, क्योंकि वो काम कब पूरा होने वाला है। ये प्रेत कोई और नहीं बल्कि हमारा मन है। ये मन हमें ही मारने दौड़ता है, इसलिए इस मन को कृष्ण नाम राम नाम रूपी वृक्ष पर चढ़ने उतरने को कहो, राम राम कृष्ण कृष्ण, तो एक दिन अपने आप ये शांत हो जाए। खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए मन को भगवान में लगा कर रखो। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, न तुम मुझे मार सकते हो न मैं तुम्हारे द्वारा मारा जा सकता हूं। शरीर मरण धर्मा है, शरीर मर सकता है, शरीर ही नहीं मर सकता। राजा रोगण अवाक होकर देखने लगा, हो मैं जिसे साधारण मनुष्य समझ रहा था, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात कोई ब्रह्मज्ञानी ऋषि लगते हैं।
चरणों में लेटकर प्रणाम करता है, क्षमा याचना करने लगा। क्षमा करो महाराज, आपको पहचानने में भूल हो गई, मेरे कल्याण के लिए मुझे उपदेश करो। मैं तो संसार में फंसा हुआ अज्ञानी हूं, उचित अनुचित धर्म अधर्म नहीं जानता। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को भवाटवी का उपदेश किया है। सतरजतम तीनों गुणों के वशीभूत जीव संसार में आता है, इस संसार रूपी वन में भटक जाता है। भव अटवी यानी संसार रूपी वन। काम क्रोध लोभ आदि सर्प बिच्छू उसे डंक मारते रहते हैं, अपमान के कांटे चुभते रहते हैं। हां, कहीं कहीं सम्मान का मधु टपकता है, उसे चाटकर वो थोड़ा सुखी रहता है। बाल बच्चे को मीठा बोलना, ये थोड़ा संसार रूपी जंगल में सुख मिलने के जैसा, जैसे मधु की एक बूंद जीभ पर आ गई, आप घोर वन में फंसे हुए हो। इस घने वन से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? भगवान नाम रूपी तलवार हाथ में लेकर काम क्रोध लोभ आदि को मारते हुए तब इस भव अटवी संसार रूपी वन से बाहर निकला जा सकता है। दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्त कर्मद्रे सैष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शरणविन्दति। इस भवाटवी में हम सब भी भटक रहे हैं। भवाटवी में भटक रहे जीव की बाहर निकलने का उपाय एकमात्र भगवत भाव से भजन करना है, निष्काम भाव से भक्ति करना। भगवान की भक्ति किसी कामना से मत करना, भगवान हमें सुख दे दुख दे इसके लिए भक्ति मत करना। कुछ लोग दुख भी मांगते हैं, हे प्रभु अब जीने की इच्छा नहीं रह गई है, उठा लो हमें। लेकिन ऐसे लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि दुख भी मत मांगना ऐसा कि हमें संसार से उठा लो। भगवान ने जब तक रखा है तब तक उनकी सेवा करो, उनका भजन करो, और जिस दिन वो प्राण ले लेगा उस दिन उसके चरणों में जाकर उनकी सेवा करें। ऐसी कामना करो, ऐसी प्रार्थना करो, जीवन के रहते भी प्रभु की सेवा हो और जीवन के बाद भी भगवान के चरणों में स्थान मिले और प्रभु की चरण सेवा। भगवान से कुछ मत मांगना। एक प्रार्थना मेरे पीछे आप सभी बोलना, इसे लिख लेना, याद कर लेना, बहुत काम आए। प्रभु आपकी मैं हूं शरण, बोलिए। प्रभु आपकी मैं हूं शरण, निज चरण सेवा दीजिए, निज चरण सेवा दीजिए। पूरे हृदय से भगवान को याद करते हुए नेत्र बंद करें। प्रभु आपकी मैं हूं शरण, प्रभु आपकी मैं हूं शरण, निज चरण सेवा दीजिए, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, जो आप चाहे कीजिए, जो आप चाहे कीजिए। सिर आँख से मंजूर है, सिर आँख से मंजूर है। हम लोग क्या कहते आए हैं अब तक? सुख ही सुख दीजिए, सुख ही सुख
आरती करके, पूजा करके, तीर्थ करके हम ये कहते हैं, लेकिन आज से ये नहीं कहना। आज से कहना प्रभु आपकी मैं हूँ शरण, प्रभु आपकी मैं हूँ शरण, निज चरण सेवा दीजिए, निज चरण सेवा दीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, मैं कुछ नहीं हूँ मांगता, जो आप चाहे कीजिए, जो आप चाहे लीजिए। सिर आँख से मंजूर है, सिर आँख से मंजूर है, सुख दीजिए दुख दीजिए, सुख दीजिए दुख दीजिए। जो हो ये इच्छा कीजिए, जो हो इच्छा कीजिए, मत दूर दर से कीजिए, मत दूर दर से कीजिए। आप सुख दो दुख दो, मैं कभी नहीं कहूंगा। सुख में समर्पण करो, सब आपका है, आपकी कृपा से ही समर्पण है। सुख आए जीवन में तो समर्पण करो, और दुख आए तो स्वीकार करो। सुख में समर्पण हो, दुख में स्वीकार हो, प्रभु का है, स्वीकार है। सुख दो दुख दो प्रभु तुम्हारी मर्जी, बस हृदय से आपका ध्यान न छूटे, आपकी चरण सेवा न छूटे, कभी आपसे प्रेम न घटे, कभी आपका भजन न घटे, कभी आप पर अविश्वास न हो। ऐसा न हो कि दुख आया जीवन में तो आप पर अविश्वास कर बैठो। ऐसी शक्ति मुझे देना। आपके नाम की माला मैं निरंतर फेरता रहूं। जन सम्मोहन। आपके नामों की माला मेरे मुख में रहे, कभी भी मैं आपका नाम न भूलूं, हर श्वास में आपका स्मरण हो। भक्तों ने कहा है, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो
जो माला मत सबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला मत सबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला मत सबरी ने फेरी, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। जो माला जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला वही मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला वही मीरा ने फेरी, जो माला बाई मीरा ने फेरी, जो माला वही मीरा ने फेरी। देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। ओ माला, ओ माला, ओ माला, ओ माला, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शुकाचार्य जी ने राजा परीक्षित को नरक की घोर यातनाओं के बारे में बताया। पाप करते समय जीव विचार नहीं करता, किंतु मृत्यु के पश्चात उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डाला जाता है। शरीर को खंभे से बांधकर
बाणों की वर्षा की जाती है। मुंह में गरम गरम तेल भर दिया जाता है। ऐसी अनेक यातनाओं का वर्णन किया। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, जीव स्वभाव से पाप ज्यादा करता है, उसकी मुक्ति कैसे हो, इसका कोई उपाय बताएं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब तक जो मैंने तुम्हें 3 दिनों तक भगवत चरित्र सुनाया, तुम बताओ, भगवान बड़े हैं या पाप बड़ा है? हे परीक्षित, भाव से एक बार भी भगवान का नाम लेने में जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप तो मनुष्य अपने जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का नाम बड़ा है। यदि कलयुग में जीव भगवान नाम का आश्रय ले तो वह समस्त पापों से मुक्त हो नरक की आत्माओं से बच सकता है।